माधवन की एक्टिंग तो नो डाउट बहुत अच्छी रही है। लाइक जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं स्टार्टिंग टू एंड काफ़ी अच्छी रही, लेकिन एंड का एकदम जो लास्ट के सीन की बात करूँ तो वहाँ पे जो इमोशनल सीन था कहीं ना कहीं अजय आर माधवन वहाँ पे मार खाते हुए दिखाई दिए। वो सीन वो और बेटर कर सकते थे। आर माधवन इज रॉक। मुझे बहुत अच्छी लगी है। बट आई वुड से अजय देवगन इज लाइक आई मीन इस तरह के रोल्स में जहाँ उन्हें अपनी फैमिली को बचाना रहता है, आई मीन ही इज़ अ क्लास एक्टर बिकॉज वो एफर्ट्स भी नहीं डालते एंड बहुत ही नेचुरली बहुत कुछ अच्छा कर देता है। या बिल्कुल डरने का आई टेल यू वेरी फ्रैंकली मैं बहुत डरपोक हूँ, सो आई ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम हॉरर फिल्म, बट ये हॉरर फिल्म नहीं है। यू कैन कम, इनफैक्ट अगर आप छोटे बच्चे को भी लेके आते हैं 10-12 उन्हें भी डर नहीं लगेगा बिकॉज इट्स अ थ्रिलर फिल्म, इट्स बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक। आई डोंट, इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। या आर माधवन ऑसम, मतलब उसको अवार्ड से कोई नहीं रोक सकता। क्या एक्टिंग की है उसने, स्टार्ट टू एंड जो मूवी में बांधे रखता है। मतलब मूवी में ऐसा कोई एक छोटा सा पार्ट भी नहीं है जहाँ अपने को बोर होना ऐसा लगता हो। इतने सारे लड़कियों को इकट्ठा करे क्यों कर रहा है? उसका एक मोटिव डालना था तो बोल दिया कि मैं सबको मार दूंगा, मार देने के बाद मैं सबको वश में कर दूंगा, विच वॉज वेरी फ्लिम्सी। एक पर्टिकुलर डायलॉग में पूरा मोटिव लेके आना, आई डोंट नो। टॉर्चर जो दिखाएगा वो काफी हद तक लाइक आप जब देखने बैठोगे ना तो आपके रोंगटे कहीं ना कहीं खड़े कर देगा। जिस तरह से जानवी के साथ जो चीजें होती है, वो चाय पत्ती का सीन आपने ट्रेलर में देखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीजें आपको मूवी में देखने को मिलने वाली है। देखो मैं ये बोलूंगी, अगर आप ऐसी जो रोज रोज फिल्में आ रही हैं जिसकी रोज रोज स्टोरी है देख के अगर आप बोर हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। बिकॉज अभी जनवरी से लेके इस साल जितनी भी मूवीज रिलीज हुई ना, कुछ तो यूनिक इसमें आपको देखने को मिला है। स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छा था, इवन एंडिंग बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगा, कहीं ना कहीं मूवी को ऐसा लगा कि स्ट्रेच कर दिया है। वो थोड़ा सा अगर कम होता तो माइट भी और अच्छी कॉन्सेप्ट आ सकती थी बाहर। एकदम बेस्ट लगा। अजय देवगन का आई गेस की इमोशनल सीन वो थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, बट आइदर बेस्ट लगा। माँ के कैरेक्टर में लाइक जहाँ हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पे एक साथ एक फिल्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी को उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। एज आई टोल्ड यू कि लास्ट में आर माधवन की एक्टिंग थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। जिस तरह से एंड अप हुआ कहानी का वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। आई थिंक अटेम्प्ट अच्छा लगा बिकॉज बॉलीवुड में नॉर्मली इस जॉनर की फिल्म्स नहीं बनती है। मुझे क्लाइमैक्स अच्छा लगा इस फिल्म का बिकॉज ऑफकोर्स दे हैव टेकन अ सिनेमैटिक लिबर्टी, बट उसके साथ भी कई बार ऐसी फिल्में बहुत इलॉजिकल क्लाइमैक्स रहता है फिल्म का, जो कि इस फिल्म का बहुत सही था। सो द क्लाइमैक्स वॉज लॉजिकल, द एक्टिंग वॉज ऑल्सो गुड, बट एट द सेम टाइम अगर वो सीन्स क्योंकि उतने इम्पैक्ट नहीं किए तो इट्स अ ड्रॉबैक फॉर द फिल्म। मुझे माधवन की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, बट आई डोंट नो व्हाई क्लाइमैक्स में उनके, आई एम नो वन टू जज, बट एज एन ऑडियंस आई वुड से कि क्लाइमैक्स में जो उनका था कहीं कहीं ऐसा लग रहा था दैट ही इज ट्राइंग, ही इज गिविंग दोज एफर्ट्स। ज्योतिका वाज गुड। आई थिंक ज्योतिका के कैरेक्टर के लिए बहुत कुछ करने को नहीं था। आई डोंट थिंक उनके पास डायलॉग्स भी है उतने फिल्म में, तो अगर वही कैरेक्टर है उनका जहाँ उनके लिए कुछ करने को नहीं था, स्कोप नहीं था, बिकॉज शी इज एनी विच वेज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट उनके कैरेक्टर को ऑनेस्टली इतना कुछ करने को था नहीं फिल्म में। शी वॉज ओके, सी बिकॉज एज ए सेन एक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप सीन उतने दमदार नहीं लिखेंगे तो एक्टर क्या ही कर लेगा। बट जितना भी उससे पोर्शन दिया गया था, शी डिड अ डिसेंट जॉब। देखो मैंने गणपत नहीं देखी और मुझे ऐसा लगता है कि गणपत देखने लायक भी नहीं थी, आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे लगता है। बट आई सॉ गुड बाय एंड इट वॉज अ वेरी गुड फिल्म। ये थोड़ी हमारी बदकिस्मती भी, और इस तरह का जॉनर की अच्छी फिल्में हम देखते ही नहीं थिएटर में, बट मैंने देखी थी तो इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। बट आई थिंक शैतान विल वर्क। कितना वर्क करेगी मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट विल वर्क, क्योंकि बॉलीवुड में अब ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है जो आप अपने दादा दादी अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। तो उस पर्सपेक्टिव से देखिए आई थिंक सी इट्स नॉट अ बैड फिल्म, इट्स जस्ट दैट बिकॉज मैंने ट्रेलर देखा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से हो सकती है, बट इट्स नॉट अ बैड। या आई मीन इट, इफ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, थोड़ा हॉरर थ्रिलर देखना है तो इट कैन वर्क। या बट आई मीन इफ आई टेल दो मतलब वो जो पार्ट हल्का सा दृश्यम को जो रिफ्लेक्ट करता है तो पूरा मूवी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सो आई विल नॉट से एनीथिंग, बट आई थिंक मे बी मेकर्स जो है उन्होंने अजय के उसी पार्ट को यूज़ किया है, बिकॉज अजय अब इस रोल में काफ़ी परफेक्ट लगते हैं जहाँ पे उनकी फैमिली खतरे में है और उन्हें बचाना है, बट इट हैज़ अ दृश्यम कनेक्शन। बट देन यू सी द फिल्म, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द। मुझे आर माधवन का बहुत काम उनका बहुत अच्छा लगा। एंड जो अजय देवगन है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा, सबका काम बहुत अच्छा लगा। एंड द आर माधवन इज रॉक। लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मैं बस ये देख रही थी कि व्हाट नेक्स्ट क्या है, इससे कंटिन्यूटी चल रही है, व्हाट नेक्स्ट। और ये अच्छा है कि इस तरह की फिल्में बन रही है,
क्योंकि जैसे कि अभी सबको पता है हिप्नोटिस्ट वशीकरण सबको पता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। अच्छा है कि इस तरह की मूवी बन रही है तो लोग अवेयर हो जाए, और बस इसी तरह की मूवीज़ बनती रहे ताकि लोगों को एक तरह का मैसेज है। और आई लाइक दिस मूवी। ये होता है, ये रियल में होता है, और कोई कहीं नहीं दिखाते, कोई मीडिया वीडिया नहीं दिखाती, बट ये होता है। तो ये अच्छा है ना कि मूवी के माध्यम से सबको पता चले, सब अवेयर हो जाए, और जो टीनेजर्स गर्ल्स है वो थोड़ी सी अवेयर हो जाए कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। वाओ, ऑब्वियसली अजय देवगन है, तो ऑब्वियसली यार बहुत अच्छी एक्टिंग है। फादर को ऑब्वियसली एंड में तो देता ही है, कोई एक स्पीच तो उनकी ऐसी होती है एक फैमिली के ऊपर, या उनका भी एज अ मदर, एज अ केयरिंग। वाओ, सुपर। शैतान मुझे ओकेश लगा, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फिल्म बिकॉज फिल्म का ट्रेलर देख के काफ़ी इंट्रीगिंग लग रहा था फिल्म। तो देखने के बाद फर्स्ट हाफ तो मुझे अच्छा लगा, ग्रिपिंग था। सेकंड हाफ का शुरुआत अच्छा था, एंड पे आते आते फुस हो गया। नहीं वो ड्रामेटिक नहीं हो गया। मुझे फिल्म में ट्रीटमेंट स्टोरी का बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी लगा। द मोटिव ऑफ द कैरेक्टर, द एंटागनिस्ट बिहाइंड डूइंग व्हाटएवर ही इज डूइंग wasn't clear until one dialogue which comes right at the end, which is fine, but उसको राउंडेडनेस एक नहीं आया। इट वाज जस्ट कि मोटिव डालना था कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, इतने सारे लड़कियों को इकट्ठा करके क्यों कर रहा है, उसका एक मोटिव डालना था। तो बोल दिया कि मैं सबको मार दूंगा, मार देने के बाद मैं सबको वश में कर दूंगा, विच वॉज वेरी फ्लिम्जी। एक पर्टिकुलर डायलॉग में पूरा मोटिव लेके आना, आई डोंट नो, वो कैरेक्टर राउंडेड नहीं था। और इवेंट्स जो थे वो सिर्फ एक रात के थे, तो उतना भी उनको चांसेस शायद नहीं मिला होगा स्क्रीन प्ले में। बट मुझे उस पार्ट में इसमें मुझे हल्का सा लगा फिल्म। नहीं डार्क मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, वो सब है, एवरीबडी नोज इट। आजकल कोई भी मतलब इवन इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे, अरे तू कहाँ से, तू कलकत्ता से, वहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है ना सबसे ज़्यादा। दिस इज़ द नॉर्म ऑफ एनीबडी ऑफ इवन ऑफ माई एज। सो पीपल में इंक्विजिटिवनेस तो है, पीपल में क्यूरियोसिटी है, जस्ट बिकॉज द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर दैट मैटर। सो ऐसा कुछ फार-फेच्ड नहीं है। हम लोग आए दिन सुनते आए हैं कि सफ़ेद है तो काला है, अच्छा है तो बुरा है, ऊपर है तो नीचे है, भगवान है तो शैतान है। तो वो है, अभी उतना ये करे कोई फ़ायदा नहीं। वो एक हाई पॉइंट द फिल्म में जब जो बहन है वो अपनी भाई को ऊपर से गिरा देती है, तो दैट वाज अ हाई पॉइंट ऑफ द फिल्म। बट देन उतने ऊपर से गिरने के बाद भी वो 8 साल का लड़का वो बच गया। तो ठीक है, एवरीथिंग हैज़ टू बी पॉजिटिव इन अ बॉलीवुड फिल्म। या शायद इनका फिल्म मेकर्स का ये मेंटालिटी है, थोड़ा सा रियलिटी की तरफ स्टिक कर सकते थे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब वो बच गया, फिर उसके बाद ये जाके कुछ यूनक्स के साथ झगड़ा, मतलब रात में मारपीट करके फिर वहाँ डेन तक पहुँच जाता है और फिर उसका ज़ुबान काट लेता है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आई मीन इट वाज अ फ्लिम्जी फिल्म, आई से। I gave out a lot of spoilers though. We'll cut it. Okay, talking about the performances, how did you like Ajay Devgan's? Oh, performance wise बहुत ही अच्छा था। Ajay Devgan, be it Madhavan, be it Jyoti, be it Naina, the girl who played the main role, all of them were fabulous actors and everybody did a wonderful job. In fact, ये फिल्म का जो अगर मैं USP बोलूँगा तो it was the acting, and besides the acting, I don't quite think, I mean, the film could have really been what it is. I mean, it's a good film, it's an okay-ish film, but only because of the acting. Roundedness नहीं था फिल्म में। शैतान मूवी बहुत अच्छी लगी। मतलब जो आज की तारीख में भूत प्रेत का बताया गया है वो इतने अच्छे से बताया गया है ये मूवी में। और आर माधवन ऑसम, मतलब उसको अवार्ड से कोई नहीं रोक सकता। क्या एक्टिंग की है उसने, स्टार्ट टू एंड जो मूवी में बांधे रखता है। मतलब मूवी में ऐसा कोई एक छोटा सा पार्ट भी नहीं है जहाँ अपने को बोर होना ऐसा लगता हो। मीन्स इट इज़ ऑसम एंड डायरेक्शन बाय विकास बहल इज सुपर्ब। अजय देवगन तो ऑल टाइम बेस्ट है। मतलब थोड़े अपने रोल से हटके ये बार थे। और 2024 अजय देवगन विल रॉक, उनकी दो मूवी आ रही है और शैतान लग गई है और दूसरी हाँ, सो इट इज़ अ रॉकिंग ईयर फॉर अजय देवगन। वो एक्ट्रेस ने जो काम किया है, मीन्स आई हैव सीन दैट एक्ट्रेस इन गुजराती मूवी, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। और जो उसने रोल निभाया हुआ है इज़ ऑसम। मतलब लिमिटेड कैरेक्टर्स है मूवी में, स्टार्ट टू एंड मतलब लिमिटेड कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर ने अपना 5 on 5 दिया है एंड इट्स अ सुपर मूवी। मतलब आपको दृश्यम की याद दिलाएगी, एक बांध के रखती है मूवी। मतलब पर ये दृश्यम के जैसी नहीं है, ये भूत प्रेत पे है, पर मतलब बांध के रखती है। एक फैमिली बॉन्डिंग बताया गया है जो अजय देवगन बताते हैं, एक फैमिली बॉन्डिंग।
सो इट इज़ लाइक अ फादर ऑलवेज देयर फॉर अ डॉटर वाला सीक्वेंस है. हाँ ऑब्वियसली चलेगी 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 3 स्टार्स दे रही हूँ. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर. मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे काफ़ी अलग लगा, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर. एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी. सीन्स आई थिंक बहुत सारे ऐसे सीन्स थे इस फिल्म में जिसे अगर और अच्छी तरह से लिखा जाता तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो थे बहुत वो लग रहा था कि ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, इट्स अ स्कैरी सीन, बट वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा था. आई विल गिव इट 3. 2.5 बनता है, बट आई वुड गिव इट मोर हाफ जस्ट बिकॉज बॉलीवुड ऐसे जॉनर नहीं बनाता है ना. अगेन इट्स नॉट अ बैड फिल्म. जान की लड़की, हाँ ऐसा न्यू फ्रेशर है, न्यू कमर है, तो फिर अच्छा ही है, अच्छे हिसाब से अच्छी है. ऑब्वियसली देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए. ये नया सब्जेक्ट है और ये अपने हिंदुस्तान में होता रहता है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो ये मूवी देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए. ऑब्वियसली चलेगी, चलनी चाहिए. आउट ऑफ 5 to 5. ये भी 100% होगी ब्लॉकबस्टर. मतलब अभी तक कोई भी मूवी थिएटर्स में चल रही नहीं है. एक दो मूवी चली जैसे एनिमल, और तो ये मूवी 100% मतलब ऑडियंस को बांध के रखेगी. आउट ऑफ 5 on 5. मूवी अच्छी थी, लाइक थोड़ा सा कुछ नया देखने को मिला है इस साल अभी तक. नहीं, इट वाज नथिंग बिग. आई मीन इट्स ओके. आई मीन ठीक है, चलो. विकास बहल तो सामने आया भी नहीं, बहुत सारे सवाल उठते थे, वही मीटू वापस आ जाता था. आपको लगता है बॉक्स ऑफिस पे चलेगी पिक्चर जो अभी जो फेज चल रहा है? How can I say that? I cannot say that. I mean, I would personally feel that there is a lot of inquisitiveness amongst people. I have got some of my friends who actually want to come and watch the movie. So inquisitiveness तो है, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है, और मोर ओवर बॉलीवुड में सुपरनैचुरल फिल्म्स जॉनर इतना बनता नहीं है सुपरनैचुरल. और अगर ये उसमें भी, हाँ उसमें फैमिली ड्रामा नहीं, उसमें भी मतलब अगर बनता भी है तो अच्छे एक्टर्स के साथ नहीं बनता है. यू हैव एस्टैब्लिश्ड फेसेस इन दिस फिल्म. विक्रम भट्ट जैसे फॉर इंस्टेंस बनाता है, टीवी के एक्टर्स को लेके बनाता है. सनाया ईरानी हो गया एंड ऑल ऑफ दोस, पता नहीं कौन, भार्गव कोई तो बनाया था अभी, जो कुछ भी बनाया था. फिर विक्रम भट्ट, उसके बाद दूसरा कोई फिल्म बना, अगेन शी वॉज अ टीवी एक्ट्रेस. तो ओवर हियर यू हैव बिग फेसेस, बिग नेम्स. तो कहीं ना कहीं वो एक इफेक्ट करता है इन द साइकी ऑफ द व्यूअर टू वॉच द फिल्म. एंड बिकॉज समथिंग मस्ट हैव बीन गोइंग ऑन, because all of these big stars are there in the film. So that is a big drawing point.